अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 11 मई 2024 और हफ्ते का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी जो अहम खबर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, जो ओवरसीज़ को वोट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इंटरनेट वोटिंग, और मैं तो बल्कि अभी जो ताज़ा तरीन रखी है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। वो जजमेंट का टाइटल जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये रीसेंट अप्रैल में आई है और एक रेट पिटिशन थी, दूसरे पे डायरी नंबर था, 2024 में फ़ाइल हुई थी। संजीव खन्ना जज ने जजमेंट रिव्यू की और डिवीज़न बेंच का ये फ़ैसला है। 56 सफ़ों का ये फ़ैसला है और ये आंखें खोल देने के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए और हमारी अदालतों के लिए। इससे पहले भी मैं एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का रख चुका हूँ कि जिसमें उन्होंने क्रिमिनल्स के एंटीसेडेंट के जो कवायफ है ना, वो क्या पब्लिक की जाए। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ क्रिमिनल्स को बहुत इम्पॉर्टेंस है, यानी दूसरे मुल्कों में भी हाल है लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बुरा ही हाल है। यहाँ करप्ट लोगों की ऐश है, क्रिमिनल लोगों की मौजें हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और मुझे याद है हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी ज़बरदस्त बात 60s में कही थी कि फ़ी ज़माना ख़ानदानी आदमी की पहचान होगी ज़िल्लत, इल्लत और किल्लत। माशरे में ज़लील होगा, बदमाश आदमी यहाँ इज़्ज़त मिल रही होगी, किल्लत रोज़ी से हाथों तंग होगा और बीमार रहता होगा। इन लोगों को बीमारियाँ भी नहीं लगती हैं, ये अपनी जगह बात है। चलें, ये तो मेरा रब बेहतर जानता है। ये 2017 के इलेक्शंस के हवाले से जो बताया उन्होंने, कहा जो मॉडिफिकेशन करनी, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम जो है ना, वो VVPAT कहलाता है। और वो जो और कमाल की बात है, ये रूल 49MA और ये दोनों ये CMA बैकग्राउंड पे चल रही है। और मैं कोशिश करूँगा, जजमेंट चूँकि लंबी है, चलें बैकग्राउंड पे चल जाए या चंद पोर्शन मेरी सोशल मीडिया टीम चला देगी आपके। और ये 1961 के रूल्स हैं उनके, यानी 1961 के रूल्स में तरामीम करके। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये जो हिस्ट्री है ना, इसके पहले 5 में लिखा है पेपर बैलेट वर द नॉर्मल टिल EVM वर प्रोजेक्टेड एज ए वाइबल अल्टरनेटिव। कब? 1980 में। यानी इंडिया इलेक्शन कमीशन बड़ा स्ट्रांग है। क्या वजह है? यानी उस जैसे मुल्क के अंदर ये बड़ी कामयाबी से चल रहा है और बड़ा अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो हम की पीछे क्यों है? हमारा क्या कसूर है? हमने क्या रिकॉर्ड के ऊपर असर रख दिया है? हम तो ये आपके सामने बता रहे हैं। और असेंबली बाई इलेक्शन हुए थे केरला में 1982 में। Although the 1980s and early 90s the use of EVMs elections were discussed and debated by politicians, लेकिन उसके बाद ये अदालतों में आया, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर आया, लेकिन और बड़े यानी मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज हुआ। और अब भी उनकी अदालतें, जो जुडिशल एक्टिविज़म हमने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो निज़ाम नहीं है। वो कहती हैं कि बाकायदा डायरेक्शन देती है। इसमें भी डायरेक्शन दी कि सिस्टम है कैसे इंप्रूव हो सकता है, बेहतरी कैसे हो सकती है। यानी ये नहीं है कि कानून साजी, लेकिन ये डायरेक्शन दी और इस डायरेक्शन पर अमल दरामद हुआ। पाकिस्तान का जैसे काजी फाजी साहब का ओपिनियन जुडिशल एक्टिविज़म के बारे में मेरी खुद मैं हैरान होता हूँ। लॉर्ड डैनिंग पढ़ लें, मार्शल पढ़ लें, PN भागवती पढ़ लें, कृष्णा आयात पढ़ लें, आप उनकी जजमेंटें पढ़ के देखें, इतनी खूबसूरत। और जो मर्जी एतराज़ करता रहे, जिस चीज़ से साकिब निसार का दौर जुडिशल एक्टिविज़म में सुनहरी दौर था। कोई इससे इत्तफाक करे या ना इत्तफाक करे, ये मेरा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है इस हवाले से। इसी तरह ये इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन की तरफ से दायर की है। इस वक्त प्रेसिडेंट जनाब मोहसिन मलिक टोगा साहब हैं। इससे पहले मिर्ज़ा सफदर इकबाल साहब थे और कियानी साहब साथ ये इकट्ठे बड़ा काम कर रही है इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन। और यहाँ देखें, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी ये पटिशन फ़ाइल की है। और हम कोशिश, इसी तरह एक पटिशन और दायर हुई है जिसमें अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हम कोशिशें कर रहे थे। उसमें भी मुतफ़रक दरख्वास्त दायर की हमने कोशिश की है कि ये सारी बातें सामने रखें। अदालत के सामने रखने का मकसद क्या है? क्या आप भी हिम्मत कर लें ना, पाकिस्तान भी हिम्मत कर ले। क्या हर्ज क्या है? ये जो फॉर्म 45 और 47 का जो झगड़ा है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यानी ये जो और डिले करना, यानी 3-3 दिन रिजल्ट नहीं आना, वो तो फ़ौरन रिजल्ट आ जाने। इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी रियासतें इंडिया के अंदर, सुबह देखें और वहाँ देखें वो कामयाबी से जमहूरियत चल रही है कि नहीं।
पाकिस्तान में ऐसी क्या खास बात है? पाकिस्तान में जान के ये रखा है, महकूम रखा है सिस्टम को। यहाँ सियासी जमातों को इकट्ठे होने, डरते क्यों है सियासी जमातें? अगर सिविल लिबर्टीज आप चाहते हैं तो आपको ईवीएम में आना पड़ेगा, इंटरनेट वोटिंग में आना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकेंगे, वरना आप इसी तरह उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे सारे मामले के अंदर। मुनीर अहमद की तरफ से एक मुतफरक दरख्वास्त है जिसमें पूछा है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने अब तक ईवीएम के हवाले से या इंटरनेट वोटिंग के हवाले से अब तक क्या किया है। बड़ी देर से जदोजहद कर रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ चुके हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हुआ मुझे तो नज़र आ नहीं रहा। लेकिन ये हमारी कोशिश और काविश जारी रहेगी। हम ये कोशिश काविश को एहसान नहीं कर रहे। फंडामेंटल राइट है आपका, आर्टिकल 17 है, और ओवरसीज़ का राइट है, और यह राइट इंशाअल्लाह ओवरसीज़ को लेकर देंगे। सदर ममलिकत को सदारती इस्तिस्ना मिल गया, उसकी थोड़ी सी तफसील बता देते हैं। बिलाखिर एडवोकेट जनरल पंजाब में थोड़ी सी हिलचल हुई है, लेकिन कोई नहीं, आने सियासी ही हैं, ये ज़हन में रहा। क्या करें, हम भी होते तो हम भी यही करते ना। और सेनेटर को आज़ाद दिलवाने के लिए मुस्लिम नून में ज़िम करने की दरख्वास्त जो है ना, और समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। शेर अफजल मरवत को नोटिस शो का नोटिस जारी कर दिया गया और 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। मेरा ख्याल इतना बड़ा इशू नहीं है, हम इसको ज़्यादा उलझाने की भी ज़रूरत नहीं है। पार्टी के इंटरनल मामलात है। शेर अफजल मतलब जज्बाती आदमी है, बहुत चीज़ों को आगे लेके चले जाते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय, मैं भी बहुत कुछ जानता होता हूँ, लेकिन मैं पब्लिकली नहीं ये बात करता। यहाँ अंदर बैठ के दोस्तों में बात हो, स्पेसेस में देखे मैं जाता हूँ, मैंने कभी आकर बात नहीं की। यहाँ हमारे यहाँ कई दोस्त हैं, वोकला को भी डिस्कस करना है, उसको भी, यानी अपनी एक इंपॉर्टेंस बनाने के लिए नहीं। खुदा मत कीजिएगा, ये डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल है। जो असल बात में रह जानी है कि पंजाब में आखिर 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल, 24 असिस्टेंट जनरल को अहदे से हटा दिया गया, और सिविल और अब चूँकि वोकला तहरीक अगर चलने वाली है तो कुछ लोगों को नवाजना है। अब देखें ना, अभी लड़ाई हुई है तो 7 वोकला को नवाजने की तैयारी है कि वोकला को नवाजा जाए, ताकि ये कोई आगे एहतजाजी तहरीक की तरफ ना चले जाएँ। डर और खौफ इतना होगा, ये इसलिए मैं इसलिए बताना चाह रहा था। यानी मेरे लिए कोई इतना अहम इशू नहीं है एडिशनल एडवोकेट जनरल को हटाना, लेकिन असल जो बात है, और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलजार अहमद, मलिक सऊद, परवेज़ इकबाल चीमा, नवाज शाह और आरफ रांझा शामिल हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को हटाया गया जीना अफजल, बहुत से नाम है, रहने दे, मुझे ज़रूरत नहीं है मैं उनकी वजाहत में किस में चला जाऊँ। और IMF ने कर्ज़ और बजट मुज़ाकरा से पहले मुआशी चैलेंजेस ज़ाहिर कर दिए। अब सुनिएगा IMF क्या कहता है। आइंदा बजट में तवानाई शोबे के पॉलिसी गाइडलाइंस फराहम कर दी हैं, और गाइडलाइन में कहा गया कि आइंदा माली साल बिजली और गैस के रेट बर वक्त तय किए जाएँ। यानी बढ़ाना है आपने, आइंदा माली साल बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाए। उन्होंने कहा जो एग्जैक्ट कॉस्ट आती है ना, जो चोरी चकारी लाइन लॉसेज, वो सारे डाल दें उसके अंदर। EF और जितने गैस में लॉसेज हैं वो सारे डाल दिया जाए, और बजट में बिजली और गैस का सर्कुलर डेट ना बढ़। अब बिजली का और सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह है कि आप पैसे जो आवाम से कलेक्ट करते हैं वो देते नहीं हैं। आपको कभी से चेक तो करें ना, रिसीट और सर्विंग, आप अंदाज़ा तो लगाए ना, क्या ट्यूबवेल में सब्सिडी ख़त्म करने का, यानी यहाँ ज़राअत वैसे ही ख़त्म कर दें। ट्यूबवेल जो है ना वो तबादल तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। आइंदा बजट में सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए, और गैस का रियायती नरख भी ख़त्म कर दिया जाए। ये लें चलिए, आपकी बर्बादी शुरू होने में ये बड़ा काम है। अब आखिरी खबर जो है, जस्टिस अली बाकर नजवी 13 मई को दरख्वास्त तैयार करेंगे। PTI के सेनेटर को आज़ाद दिलवाने और मुस्लिम नून में ज़म करने की दरख्वास्त जारी कर दी है, और ये है कुछ नहीं, खारिज होनी है दरख्वास्त। और चलें, बहरहाल कोशिश है उनकी कि अपने तौर पर आ जाए। सदर आसफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया, पाक, चूँकि ये मिलना है, आर्टिकल 248 बड़ा क्लियर है। पाक लेन और तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में कार्रवाई रोक दी गई है, और जब तक ये सदर है ना, जब तक ये सदर हैं, और तब तक ये कार्रवाइयाँ हो नहीं सकती हैं। हालांकि ये अब नवाज शरीफ ने इस पर बरियत की दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। आर्टिकल और देखता है उसमें क्या होता है। ये बड़ी क्लियर बात है। प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ किया, सच भी मानना चाहिए, जब सदर हैं तो आपके पास फौजदारी कार्रवाई हो नहीं सकती। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।